और चलिए मैं सीधा आपको लिए चलती हुई 5 तस्वीरों के साथ मोहम्मद यूसुफ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं पर जहां ये घटनाक्रम घटित हुआ वहीं पर यूसुफ मौजूद है। यूसुफ, मैं तो चाहूंगी पहले अपडेट बताते हुए जरा तस्वीरें हमें वहां पर दिखाइए। फिलहाल क्या स्थिति है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है या नहीं, क्या वहां पर देखने को क्या मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंच चुका है। साथ के साथ क्योंकि जब ये आग लगी थी तो सबसे पहले यहाँ पर रेस्क्यू के नाम पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो रवाना की गई थी और पुलिस पार्टी को यहाँ पर रवाना किया गया था। साथ के साथ ही यहाँ पर जो तमाम जितनी भी सुरक्षा एजेंसी है वो यहाँ पर जो है पहुंच चुकी हैं। और जो ये ब्लास्ट बताया जा रहा है कि ये गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ था और जब ये ब्लास्ट हुआ था तो बहुत तेज जो है वो धमाका हुआ था। मैं आपको एक तस्वीर में आपको दिखाऊं, जहां सामने आप जो देख रहे हैं गाड़ी, वहां पर कुछ मांस के जो टुकड़े हैं वो करीब वहां पर मिले हैं। यानी कि जहां पर गाड़ी में धमाका हुआ है वहां से लेकर के और जहां पर जो मांस के टुकड़े हैं वो 200 मीटर के आसपास तक गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ब्लास्ट था वो कितना तेज रहा होगा, कितनी तेज गति कर रहा होगा। और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो काफी जो है वो एकदम चकित रह गए थे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हमसे इनसे बात करेंगे। चश्मदीद है आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष राजपूत है और मैंने जैसा कि देखा कि यहाँ 1 से 1.5 घंटे पहले बहुत ही बुरा ब्लास्ट हुआ था। आप क्या कर रहे थे यहाँ पर? मेरी शॉप है यहाँ पर अंदर, तो हमने ब्लास्ट की आवाज सुनी। इतना तेज ब्लास्ट था कि हमने भी जिंदगी में पहली बार इतना तगड़ा ब्लास्ट सुना था। और यहाँ सामने हम मार्केट से बाहर निकले तो मार्केट से बाहर निकलते ही लोगों के किसी का हाथ पड़ा हुआ है, किसी का पैर पड़ा हुआ है। तो वो देख के हम बहुत सब मतलब जितने भी लोग थे वहां पर सब घबरा गए थे वो सब देख कर कि ये बहुत ही दर्दनाक, लोग भाग रहे हैं सड़क पे जलते हुए, गाड़ियों में आग लगी हुई है, बसों में आग लगी हुई है। मतलब पूरी रोड काली होकर जल चुकी है। मतलब रोड पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरी रोड बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और लोगों का कहना ये भी है कि एक नहीं 2 गाड़ियों में बम ब्लास्ट हुआ है एक साथ, और जो आसपास की गाड़ियां थी वो भी उन्हीं के साथ ऑन द स्पॉट फट गई। और कम से कम 25 से 30 लोग आराम से घायल हैं या उनकी शायद मौत भी हो चुकी है। ये अभी कुछ पक्का बताया नहीं आ रहा क्योंकि कोई अंदर जाने नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एकदम साफ है कि जिस तरीके से जहां वहां पर जो है कुछ गाड़ियां जो है वो भी पार्क होती हैं क्योंकि वो लाल किले के आसपास का इलाका है। जो लोग जो है वहां पर गाड़ियां भी पार्क जो है वो कर देते हैं। हाथ के हाथ ही जो, क्योंकि जिस तरीके से आज संडे का दिन था तो काफी तादाद में लोग जो है यहाँ पर पर्यटक जो है वो भी आए हुए थे। और जो यहाँ पर जो बिल्कुल एकदम बगल में ही चांदनी चौक का बहुत बड़ा मार्केट है वो भी यहाँ पर लगता है। तो संडे के दिन यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ थी, शाम का वक्त था। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर जिस तरीके से ये धमाका हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि जो इसके पीछे कोई जो है वो प्राइमा फेसी जो नजर आ रहा है कि बिल्कुल जो है, हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां वो कुछ बोलने से बच रही हैं, लेकिन उनका इशारा साफ है कि ये कोई साधारण धमाका नहीं है। यानी कि जो जिस तरीके से जो आमतौर पर गाड़ियों में आग लग जाती है या गाड़ियां जल करके जो छोटे मोटे ब्लास्ट हो जाते हैं, वैसा ये धमाका जो है प्राइमा फेसी नहीं लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये धमाका हुआ है उससे काफी जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है। तमाम घायलों को अभी पूरी तरीके से वहां पर तमाम घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है या फिर अभी भी बाकी हैं कुछ लोग? और अमूमन जैसा आप बता रहे हैं, और 200 मीटर तक अगर चीथड़े उड़ के पड़ते हैं तो फिर जरा आप हमें ये समझाइए कि क्या घनत्व रहता है, आबादी का क्या घनत्व रहता है। आज वॉकिंग डे क्योंकि मंडे का दिन है, ऐसे में वहां पर क्या अंदेशा लगाएं हम? ये कितना बड़ा हादसा हो सकता है और इसमें कितनी जाने वहां। आप इसको कुछ मत करो। मैम बाइट हुई है ऑफिशियल, निहाल सर वाला लाइन हुआ है। मैम ये निहाल सर वाले ही सब दे रहे। तुम लोग यार होल्ड करके रखना, ठीक है? वहाँ पे भी हाथ पकड़ लो आप। तो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब शायद दे दिया जाए अब, क्योंकि ये पूरा देश जानना चाहता है आखिरकार ये क्या हुआ है। क्या ये किसी प्रकार का ब्लास्ट या आतंकी हमला ही है जो ब्लास्ट के रूप में हमारे सामने आया, या फिर जैसा बताया जा रहा है सीएनजी या एलपीजी ब्लास्ट? क्या है एग्जैक्टली हुआ क्या? सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं इस पूरे इलाके की। आपको बता दें उधर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी तमाम इंफॉर्मेशन मांगी है।
पुलिस अधिकारियों से और उसके बाद उनकी तरफ से भी इस पर समुचित गृह मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आ सकता है। लेकिन यह अपने आप में बेहद दर्दनाक घटना जो कि दिल्ली में घटित हुई है, वो भी कहां, लाल किला जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 के पास। अमूमन वॉकिंग डेज पर क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां पर अच्छी खासी भीड़ होती है, ये जान लीजिए। छुट्टियों के दिनों में भी और अगर वॉकिंग डे है तो भी बहुत अच्छी खासी भीड़ होती है। और जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे यूसुफ कि लगभग 200 मीटर तक, ये देखिए चीथड़े, जब गाड़ियों के चीथड़े उड़ गए तो आप सोचिए कि क्या आम इंसान की हैसियत क्या रही होगी। मैं जैसे ही पुलिस वहां पे जो पुलिस अधिकारी है कुछ बताते हैं आपको लिए चलेंगे, लेकिन यूसुफ बताइए इस लिहाज से ये कितनी बड़ी घटना हो सकती है, नुकसान कितना बड़ा हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो मैं गाड़ियों के चीथड़े के अलावा जो है जो मांस के टुकड़े हैं वो भी करीब 200 मीटर तक जो है वो उड़ करके पहुंचे हैं। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से गाड़ियों के पार्ट जो है वो हवा में उड़ करके 200 मीटर 150 मीटर की दूरी पर जाकर के गिरे हैं, तो कुछ मांस के जो अवशेष हैं वो भी वहां पर मिले हैं। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, कैजुअलिटी जो है उसमें ज्यादा होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। हालांकि नंबर साफ नहीं है, लेकिन पहली जो अभी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत जो है वो हुई है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो वहां पर ब्रॉड डेड जो है वो पाए गए हैं। उनके जो मांस के टुकड़े हैं उनको ले जा करके यहां से उठा करके फिलहाल ले जाया गया है। लेकिन कुछ लोग जो अभी इंजर्ड हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो ये ब्लास्ट हुआ है उसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारी कैजुअलिटी जो है इसमें हो सकती है। हालांकि अभी नंबर साफ नहीं है, लेकिन जल्दी से बता दीजिए क्योंकि लोग जो घरों में बैठे हुए हैं दर्दनाक तस्वीरों को देख रहे हैं, उनके मन में भी एक चिंता है क्योंकि पंजाब से लेकर मुंबई तक, यूपी, हरियाणा, तमाम जगहों पर, चंडीगढ़ में सब जगह हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो एक चिंता है, क्या गाइडलाइन, कोई निर्देश, कोई गाइडलाइन जारी किए गए हैं? अगर हाँ तो जरा बताइए क्या कहा गया है। देखिए, पुलिस की तरफ से अभी कोई ठोस जवाब या कोई ऐसी जानकारी अभी फिलहाल नहीं दी गई है, क्योंकि पुलिस और जितनी भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पहले जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसकी जांच में जुटी हुई हैं। क्योंकि पुलिस के आला अधिकारियों का यही कहना है कि जैसे अभी हालात बने हुए हैं ऐसे हालात में पहले जो उन पर काबू पाया जा सके, उसके बाद में फिर हम इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कर ले ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। लेकिन जिस तरीके से जो ये घटना हुई है उसके बाद में एक अलर्ट जो है वो पूरे दिल्ली एनसीआर के अलावा शहर के जितने भी बड़े शहर हैं, जो देश के जितने भी बड़े शहर हैं, उनको जो है अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। तमाम जो बड़ी इमारतें हैं, जो सरकारी इमारतें हैं, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, उनको भी जो है उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस इलाके को करीब जो है कॉर्डर ऑफ कर दिया गया है, यानी कि 2 किलोमीटर के अंदर तक जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर किसी जो के आने की जो है वो इजाजत नहीं है। कुछ मीडिया कर्मी और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे या जिनकी दुकानें थी उन्हीं को जो है यहाँ पर वो निकल करके जा रहे हैं। हालांकि इलाका जो है पूरी तरीके से फिलहाल जो है वो अभी खाली कर दिया गया है। यहाँ पर लगातार जो है पुलिस अधिकारियों के आने का तांता जो है वो लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो एम्बुलेंस है उनका भी तांता लगा हुआ है। यानी कि साफ है कि अगर यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंच रही है तो अभी कुछ जो कलेक्टिव पीस है, चाहे वो ह्यूमन हो या और दूसरे जो टुकड़े हैं, शारीरिक टुकड़े हैं, उनको भी उठा करके यहां से ले जाया जाएगा। तो तमाम तरीके की जो जांच है फिलहाल जो है वो एजेंसियों की तरफ से फिलहाल की जा रही है। जी ठीक है, यूसुफ बने रहेगा हमारे साथ। आखिर जिस इंटेंसिटी का ये धमाका था, किस प्रकार के विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल हुआ, क्या हुआ दरअसल, वो तमाम जानकारियां। लेकिन इस बीच देखिए अमित शाह ने आईबी चीफ से भी बात की है। गृह मंत्रालय की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी साझा किए जाने से पहले आईबी से बात की है, पुलिस कमिश्नर से भी उन्होंने बातचीत की है और खुद गृह मंत्री ने धमाके की जानकारी मांगी है। यह धमाका कैसे हुआ, लगातार इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास थे, इसके बावजूद और बाकायदा पड़ोसी मुल्क से धमकियां पर धमकियां आ रही थी, सबक सिखाए जाने की बात कही जा रही थी, क्योंकि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कहा गया था। आतंकी सैफुल्लाह, इस बीच कई बार उसका बयान सामने आ चुका था। और इन सब के बीच चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर के यूपी, हरियाणा या फिर आप गुजरात, वहां तक गिरफ्तारियां होती हैं तो ये जरूर, क्योंकि उसी इनपुट के आधार पर ये गिरफ्तारियां होती हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से साझा की गई। लेकिन इसके बावजूद अगर इस घटनाक्रम को हम रोक नहीं पाते हैं तो फिर यह सवाल उठता है कि ये क्यों हुआ।
तो और दूसरा सवाल यह भी उठता है कि क्या इन गिरफ्तारियों की वजह से आनन फानन में आतंकियों ने ये एक धमाका किया और इसके लिए बाकायदा दिल्ली का दिल यानी ये जो पूरा एरिया है लाल किले का, इस एरिया को चुना गया क्योंकि कहीं ऐसे किसी एरिया में धमाका नहीं हुआ जहां भीड़ भाड़ ना होती हो, जहां चुपके से गए कुछ रख दिया गया। बाकायदा इस पूरे एरिया में आपको बता दें अच्छी खासी तैनाती होती है, निगरानी होती है, सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी होती है। इस पूरे लाल किले परिसर में ये माना जाए, ये कहा जाए, क्योंकि आम आदमी यही सोचकर चलता है। आप कहीं गाड़ियां खड़ी नहीं कर सकते यूं ही, रोक टोक के लिए वहां तुरंत आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी। क्या हो रहा है ये हर एक चीज पे जो होती है निगाह होती है। तो रेड लाइट